हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूं। मेरी शुरू से ही पठन पाठन में बहुत अधिक रुचि रही है। मैंने यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर किया, इंटरव्यू दिया और पीएससी में पहली बार में ही मैंने सफलता अर्जित की थी। इसके अलावा पुलिस विभाग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूं। चूंकि अब मैं कुछ दिनों के बाद रिटायर करने जा रहा हूं, अतः मेरी यह दिली ख्वाहिश रही कि जो चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखा है, उन चीज़ों को, उन ज्ञान को मैं उन सारे बच्चों को जो एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, उनमें अपनी सहभागिता बढ़ाऊं। और इसी उद्देश्य से मैंने यह एक छोटा सा प्रयास किया है। यह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगभग 15-20 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक लाभान्वित हों। मेरा ये प्रयास है कि जिन बच्चे को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आर्थिक कमजोरी के कारण वो पीछे ना छूट जाए, ये भी हमारा प्रयास है। उनके लिए भी हमने विशेष सुविधाएं या व्यवस्था की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रत्येक शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भरमार हो गई है और बहुत सारे तो ऐसे लोग इस विधा में सक्रिय हो गए हैं जिनको कि विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है या वह जीवन में असफल रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं उन सभी बच्चों को जो डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, एक्साइज ऑफिसर या और अन्य ऊंचे पद के अधिकारी बनना चाहते हैं, वह प्रथम बार में ही सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, जैसा कि आजकल प्रचलन है, अधिकांश संस्थाओं ने 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का कोर्स चला रखा है। इससे विद्यार्थियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम 2 साल का फाउंडेशन कोर्स चलाया जाए, जिससे कि उनको एक एक चीज के बारे में समझाया जाए, कोई हड़बड़ी नहीं हो और उनका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो मुझे उम्मीद है कि जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो पहली बार में ही वो सफल हो जाएंगे। यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि जो बच्चे मेरे मार्गदर्शन में काम करेंगे, उनका तो चैलेंज होगा ही, क्योंकि वो एक नए कैरियर शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह मेरे लिए भी एक चैलेंज का विषय रहेगा।
और मैं उनके सफलता में सहभागी बन सकूं, यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा के द्वारा, आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न पदों के लिए लगभग 400 से 500 वैकेंसी आती हैं। हजारों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, हजारों बच्चे उसमें भाग लेते हैं। मेरा ये प्रयास होगा कि आप पहली बार में ही इसको क्लियर कर दें। जैसे कि एमपीपीएससी का जो रूपरेखा है वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। इस परीक्षा के 3 भाग हैं। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड। 200 नंबर के होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें क्लियर करने के बाद में आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इसमें अगर आपको ज़्यादा नंबर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंस के एग्जामिनेशन में आपका नंबर जुड़ेगा। ये एक केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की पात्रता दिलाती है। जो जनरल स्टडी जो प्रीलिम्स का है वो एक सामान्य ज्ञान आपके तहत में, जैसे कि समसामयिक घटना, इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, कुछ आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत सामान्य होते हैं। अगर रेगुलर उसको पढ़ा जाए तो उसको हम क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो खास करके मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वीं कक्षा के जो छोटे छोटे हल्के मैथमेटिक्स होते हैं, अंकगणितीय सवाल, वो भी पूछे जाते हैं। यदि हम लगातार प्रैक्टिस करें तो हम इसमें बढ़िया से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप मेंस का एग्जामिनेशन की तैयारी करें और इसके साथ ही प्रत्येक दिन 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करें। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, उसमें आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आपको मेंस में बैठने की पात्रता आती है। उस पीरियड में मात्र 3 या 4 महीने का डिफरेंस रहता है और उसमें आप सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस का विषय वस्तु काफ़ी वास्ट होता है और उसको आपको, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, आपको सभी पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। सब्जेक्टिव रहता है, जैसे कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव रहता है, तो सब्जेक्टिव में गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पर। दोस्तों, ये टोटल 1575 नंबर के एग्जामिनेशन है, जिसमें कि मेंस में आजकल जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, एक हिंदी के पेपर होते हैं और एक हिंदी एसे के पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज के जो 3 पेपर हैं वो 300 नंबर के होते हैं और जो चौथा पेपर होता है एथिक्स का, वो 200 नंबर का होता है। हिंदी के 200 नंबर के, हिंदी एसे के 100 नंबर के, और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर इंटरव्यू को भी मिला दिया जाए, 175 इंटरव्यू का है, तो 1575 नंबर के आपको एग्जामिनेशन आपको देने होंगे और तभी आप इसमें, अगर आप 60 to 65% नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों, जहाँ तक जनरल स्टडीज फर्स्ट का प्रश्न है, मेंस के एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन
रूस का रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, रेनेसा जिसको कि पुनर्जागरण कहते हैं। और इसके अलावा इसमें फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होता है। ये ध्यान रखने की बात है, एक आधा पार्ट जो है वो हिस्ट्री से संबंधित है, जिसके कि 2 भाग हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और एक इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के वर्तमान में नेशनल मूवमेंट और 1947 के बाद जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हुआ वहां तक आपको पढ़ना है। मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत वास्ट है, तो उसको कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, उस पर हम विशेष रूप से अपना ध्यान अगले लेक्चर में केंद्रित करेंगे। और ज्योग्राफी जो है इसका सेकंड पार्ट है, उसमें सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सॉइल के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, विभिन्न सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इस सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिला करके फर्स्ट पेपर बनता है, जीएस का फर्स्ट पेपर बनता है। सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सवाल आते हैं, जैसे कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न सोशल लेजिस्लेशन किए गए हैं वो भी उसमें शामिल है, जैसे SC/ST एक्ट भी शामिल है, IT एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये सारे चीज इस पेपर में शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के कर्तव्य, भारतीय संविधान की विशेषता, प्रधानमंत्री के कार्य, पार्लियामेंट के फंक्शन, उनके अधिकार, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका कार्य, इनका क्षेत्राधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य बिंदु हैं जिस पर कि हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन इंटरनेशनल जैसे कि WHO हुआ या UNO हुआ या यूनेस्को है, ये सब जो 5-7 जो महत्वपूर्ण जो UN के जो अंग हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है, और तब ये कुल मिला करके सेकंड पेपर का निर्माण होता है। और उसमें अगर हम सही ढंग से अगर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन पर, किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सब बातें हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरा पेपर जो है वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस और टेक्नोलॉजी में 10वीं कक्षा से के स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन सब रहता है, जैसे कि पदार्थ के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स, मिक्सचर और केमिस्ट्री, जैसे कि बायोलॉजी का ऑर्गेनिज्म के बारे में, और ग्रेविटेशन, मोशन, लाइट, एनर्जी जो फिजिक्स का सवाल है। इसके अलावा एनर्जी, ये सब क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं जिस पर कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर हम थोड़ा सा भी मेहनत करें तो ये कोई कठिन काम नहीं है, हम आसानी से इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा 5वां जो पेपर है वो व्याकरण से संबंधित है। हिंदी का व्याकरण है, संधि, समास, संक्षेपण, प्रारूप लेखन, मुहावरे, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची शब्द, अनुवाद करना हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। ये करीब 200 नंबर का एग्जाम है, और अगर हम ठीक से इसमें मेहनत करें, जो कि बहुत साधारण ढंग से अगर किया जाए, तो इसमें 200 में हम लगभग 80% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर कटने के बहुत ही कम चांस हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 6 में एसे होता है, और एसे 2 प्रकार के होते हैं। एक बड़े एसे जो 1000 शब्द में लिखे जा सकते हैं और जिनमें 50 नंबर रहता है, और इसके अलावा 2 छोटे छोटे एसे लिखे जाते हैं 250 शब्द में, जिसमें कि कुल 50 नंबर के होते हैं, और कुल मिला के ग्रैंड टोटल 100 नंबर का ये छठा पेपर होता है। तो ये
आज की मुख्य बातें हैं। इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में जैसे कि उसमें भी ज़्यादा फोकस एमपी पर आता है कि एमपी के लो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या कारण है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हुआ उसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड एमपी। इसके अलावा जो एक लास्ट पेपर है वो है इथिक्स का, और इसमें ये 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिलोसफर्स लाइक महावीर, महात्मा बुद्ध, प्लेटो, एरिस्टोटल, और हमारे हिंदुस्तान के कबीर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राधा कृष्णन, दीनदयाल उपाध्याय, गांधी जी, और ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस ये है कि एटीट्यूड क्या है, आउटलुक क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या महत्व है, इन सब विषय वस्तुओं पर, जो कि बहुत ही सामान्य पेपर है, थोड़ा सा मेहनत करने पर इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से मेंस और प्रीलिम्स के बारे में हमने बताया। इंटरव्यू में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है उसके आधार पर इंटरव्यू के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और वो एक जनरलाइज चीज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई विद्यार्थी का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, जैसे मैट्रिक में उससे 90% नंबर आया, इंटर में वो साइंस का स्टूडेंट रहा है, ग्रेजुएशन में उसका कुछ स्पेशलाइजेशन अलग रहा है, तो उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके तहत में हम फिर उसको क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे छोटा भाई 2005 में जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए बैठा था और उसने रिटन क्लियर किया था, तो वो मेरे पास में आया था कि मैं इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूं और आप इंटरव्यू के बारे में बताएं कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो मैंने करीब 25 क्वेश्चन तैयार किए थे उसके लिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें से 21 क्वेश्चन उसको पूछे गए थे। तो वो एक स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है। हालांकि हम इसके बारे में भी अलग से एक जनरल लेक्चर देंगे, लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि ये स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है। तो थैंक यू वेरी मच।